अब भरद्वाज जी बोले, ब्राह्मण आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्त की स्थिति का मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुखी हो जाऊं। तो वाल्मीकि ने कहा कि साधु पुरुष भरद्वाज, जैसे रूप रहित आकाश में नील पीत आदि वर्णों का भ्रम होता है, यह भरद्वाज और वाल्मीकि का संवाद चल रहा है। आप कहो ये कौन सी कहानी आ गई? तो ये भरद्वाज और वाल्मीकि का आपस में रामचंद्र भगवान के बारे में कथा चल रही है। और इस दृश्य प्रपंच का अत्यंत अभाव है, ये बिना हुए ही भाषित हो रहा है। जब तक ऐसा बोध नहीं होगा तब तक कोई कभी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए आत्मज्ञान का अन्वेषण, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस योग वासिष्ठ रूप शास्त्र का ज्ञान होने पर इस जीवन में उस आत्म तत्व का बोध हो जाए, यह सर्वदा संभव है। यह होकर ही रहेगा, इसी उद्देश्य से यह शास्त्र का विस्तार किया जाता है। यदि तुम इस शास्त्र का श्रवण करोगे तो निश्चय ही तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। क्योंकि हम रामायण के पढ़ने से इतना हमें उसकी गहराई में नहीं पहुंच सकते। रामायण के गहराई में पहुंचना है यदि आप सबको, तो आप योग वासिष्ठ का अध्ययन कीजिए। यह किताब गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसमें ये सारी बातें दी हुई हैं। रामायण की गहराई जानने के लिए योग वासिष्ठ का अध्ययन कीजिए। यह जगत ही ब्रह्म यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो भी शास्त्र के विचार से अनायास ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि यह है ही नहीं। उसी तरह जैसे आकाश में नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष होने पर ही विचार करने से बिना परिश्रम के ही समझ में आ जाता है, इस अस्तित्व नहीं होता। ये हमारे जो 5 तत्व है ना, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, पृथ्वी, इन सब का मूल कारण है आकाश। ये सारे 4 तत्व आकाश से ही निकलते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। ओम का शब्द जो है वो आकाश से निकलता है और आकाश में ही विलीन हो जाता है। ये आप सब देखते हैं, जब बरसात होती है, जब बिजली कौंधती है, बड़ी जोर की कौंधती है, बड़ी जोर की आवाज करती है, अचानक निकलती है और आकाश में ही लुप्त हो जाती है। यानी हमारे 4 जो तत्व हैं वो आकाश में ही विलीन हो जाते हैं और आकाश से ही निकलते हैं। तो ऐसे ही है, जैसे जगत वास्तव में है नहीं, यानी जो हम ये जगत देख रहे हैं वो वास्तव में है नहीं, ऐसा बोध होने पर जब मन से दृश्य प्रपंच का वर्णन, निवारण या अभाव हो जाए, तब परम निर्वाण रूप शांति का स्वतः अनुभव होने लगता है। ब्रह्मण संपूर्ण रूप से वासनाओं का जो परित्याग, वही उत्तम मोक्ष है। यानी एक मोटी सी बात कहने का है, एक मोक्ष भी 2 तरह का होता है। एक तो मोक्ष वो होता है कि हम जन्म ही ना लें, हमेशा भगवान के में समा जाए, एक तो यह मोक्ष होता है। एक मोक्ष इसे कहते हैं कि हमें यहाँ दुनिया में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर घुसो मत, जो भगवान दे रहा है उसी में सुखी रहो, उसी में संतुष्ट रहो,
क्योंकि हम जो करके आए हैं वही हमें मिल रहा है, इसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, यानी हमें संतोष होना चाहिए। जिसको संतोष हो जाता है उसे कहते हैं मोक्ष। एक मोक्ष हो गया कि जन्म नहीं लेता, एक मोक्ष ये होता है जन्म हम लेते रहते हैं, लेकिन हम संसार में आकर के किसी के आसक्त नहीं होते। दुख मिल रहा है दुख में तो भी वैसे, सुख मिल रहा है तो भी वैसे, किसी का हमें आभास न हो, यानी हम परमात्मा का प्रसाद समझ करके उसको ऐसे ही निकालते रहें, इसे भी मोक्ष कहते हैं। जो हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है, और जो हमारे सामने हो रहा है वो ठीक हो रहा है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, यह बात आप मन से निकाल दो। जो हमारे साथ हो रहा है या किसी साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन मनुष्य का एक कर्तव्य है। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, मनुष्य जो कुछ करता है उसको दोष लग जाता है, क्योंकि भगवान ने हमें एक हथियार दे रखा है, वो है बुद्धि। हमारे हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंख दिए हैं, कान दिए हैं, हमारे सारी भगवान ने व्यवस्था दे रखी है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। हम किसी बात में किसी को कष्ट देंगे तो उसका तो हमें बल भुगतना ही पड़ेगा। इसी तरह से हमें अपने प्रारब्ध को करके वर्तमान समय में चलो, जो वर्तमान में हो रहा उसी पर ध्यान दो। पहले क्या हुआ है उस पर ध्यान मत दो, उस बात को छोड़ दो, जो होना था सो हो गया। अब क्या हो रहा है उस पर ध्यान देंगे तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे, वही उत्तम मोक्ष कहलाता है। इस अविद्या रूपी मन से रहित ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शीतल नष्ट होने पर हिमकुंड तुरंत गल जाता है, यानी जैसे बर्फ होती है, जब गर्मी पड़ती है तो वो बर्फ पिघल करके पानी बन जाते हैं। तो वासना दो प्रकार की बताई गई है, एक शुद्ध और एक मलिन, माने एक अच्छी और एक बुरी। वासना दो बताई गई है। मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है, उसके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, और शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली अर्थात मोक्ष के साधक है। विद्वानों ने मलिन वासना को पुनर्जन्म की प्राप्ति करने वाली बताया है, यानी जो हम जन्म लेते हैं मरते हैं इसको मलिन वासना कहते हैं। और शुद्ध वासना होती है जो जन्म नहीं लेते, लेकिन शुद्ध आत्मा जो मुक्त होता है, ये तो अभी तक मैंने शास्त्र में नहीं सुना कि फलाने को मोक्ष मिल गया है। अभी तक किसी को मोक्ष नहीं मिला, ये शास्त्रों का विधान है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अभी तक किसी को भगवान ने मोक्ष नहीं दिया। और विद्वानों ने तो यह बात अहंकार से सुदृढ़ होती है, जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म को अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर केवल शरीर धारण पात्र के लिए स्थित रहती है, वह वासना शुद्ध हो गई है। यानी हम जो कर्म करते हैं वर्तमान में, तो जैसे एक चना होता है भुना हुआ, उस चने को खेत में डालेंगे तो वो अंकुर नहीं देगा। इसी तरह से जो मनुष्य अपनी वासनाओं को समाप्त कर देता है, सारा कुछ भगवान को समर्पण कर देता है, उसे राज्य की इच्छा नहीं, धन की इच्छा नहीं, संतान की इच्छा नहीं, उसे कहते हैं मोक्ष। मतलब कर्म अपने सारे भगवान को समर्पण कर दो तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, क्यों उसे किसी की इच्छा ही नहीं है, उसे कहते हैं मोक्ष। और मतलब वो अच्छा वासना हो गई, शुद्ध वासना और एक मलिन वासना। हम आप लोग जो जी रहे हैं, जो जन्म ले रहे हैं, यह मलिन वासना या मलिन मोक्ष में आती है।
जानने योग्य परमात्मा के तत्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमान पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। भरद्वाज, अब तुम श्री रामचंद्र जी की जीवन चर्या से संबंध रखने वाली इन मंगल कारणी क्रमशः श्रवण करो। मैं उसका वर्णन करूंगा। उसके द्वारा तुम सदा के लिए संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। बस जिन्हें कहीं से भी कोई भय नहीं, यानी कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं, वे कमल नयन भगवान श्री राम जब अध्ययन के पश्चात विद्यालय से निकलकर घर को लौटे, तब भांति भांति की लीला करते हुए राजभवन में कुछ दिन व्यतीत किए। इसके बाद कुछ समय बीतने पर जब राजा दशरथ के भूमंडल के पालन में लगे थे और प्रजावर के लोग शोक से रहे थे, जो बड़े सुख के दिन बिता रहे थे। एक दिन अनंत कल्याण में गुणों से सुशोभित होने वाले श्री रामचंद्र जी के मन में तीर्थों तथा पुण्यमय आश्रम के दर्शन की अत्यंत उत्कंठा जाग उठी। मैं भगवान श्री राम के मन में एक इच्छा जागी कि मैं तीर्थ स्थानों का जाकर के देखूं कि तीर्थ स्थान कहाँ पर हैं। तब श्री राम ने पिता के पास जाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। श्री राम बोले, पिताजी, मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थ देव मंदिरों वन तथा आश्रमों का दर्शन करने के लिए बड़ी इच्छा हो रही है। आपके समक्ष मेरी ये पहली याचना है। आप इसे सफल करने योग्य नाथ संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है जिसे अभीष्ट वस्तु देकर अपने उसका आदर न किया हो। भगवान ने हमको हाथ पैर दिए हैं यात्रा करने के लिए, तीर्थ स्थानों में घूमो, हाथ दिए हैं दान करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए हाथ दिए हैं। इस तरह से भगवान भी पहली बार प्रार्थी होकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के साथ विचार करके उन्हें तीर्थ दर्शन के लिए आज्ञा दे दी। उस समय शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों ने आकर उनके लिए स्वास्थ्य वातनिया ने पूजा पाठ किया और उनके शरीर को मांगलिक वेशभूषा से अलंकृत किया गया। माता ने उन्हें हृदय से लगा कर आशीर्वाद दिया और आभूषण पहनाए। फिर वे रघुनाथ जी के तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो भाइयों वशिष्ठ के भेजे हुए शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों तथा अपने ऊपर स्नेह रखने वाले यानी प्रेम करने वाले कुछ इन्हें गिने राजकुमारों के साथ अपने उस राजभवन को बाहर निकले। श्री रामचंद्र जी दान मान आदि से ब्राह्मणों को अपने अनुकूल बनाते हुए सब ओर से प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और संपूर्ण दिशाओं के दृश्यों पर दृष्टिपात करके वन्य प्रदेशों में भ्रमण करने लगे। उन्होंने अपने निवास स्थान उस कोमल जनपद से आरंभ करके स्नान तथा ध्यान पूर्वक क्रमशः समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन किया। नदियों के पवित्र तट, पुण्य वन, पावन आश्रम, जंगल, जनपदों की सीमा में स्थित समुद्र आदि पर्वतों के तट, चंद्रमा के समान उज्ज्वल आभा वाली गंगा, नीलकमल सी कांति वाली निर्मल कल दंडनी यमुना जी, सरस्वती, सतदल, चंद्रभाग और हमने मतलब सारे तीर्थ स्थान घूमे। काशी भी गए, प्रयाग भी गए, नैमिषारण्य भी गए और स्वामी कार्तिकेय शालिग्राम स्वरूप श्री विष्णु भगवान
और शिव के 64 स्थान, शिव जी के इसमें स्थान बताए हैं 64। नाना प्रकार के आश्चर्यजनक उद्देश्यों को विचित्र शोभा धारण करने वाले चारों समुद्रों के तट, विंध्य पर्वत और मंदाचल के कुंज, हिमालय आदि 7 गुण पर्वतों के स्थान, बड़े बड़े राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवता और ब्राह्मणों की मंगलकारी पावन आश्रम को भी श्री रामचंद्र जी श्रद्धापूर्वक दर्शन करने के गए। दूसरों को मान देने वाले रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ बार चारों दिशाओं के प्रांत भागों तथा भूमंडल के सभी छोरों से घूमते फिरे, जैसे देवता आदि सम्मानित भगवान शंकर संपूर्ण दिशाओं में विहार करके शिवलोक को लौट आते हैं। उसी प्रकार रघुनंदन श्री राम देवता और किन्नरों तथा ये मनुष्यों से सम्मानित हो इस संपूर्ण भूमंडल का अवलोकन करके अपने घर लौट आए। यानी भगवान श्री राम ने सबसे पहले तीन स्थानों का भ्रमण किया, उसके बाद वो घर को लौट आए। इसके बाद क्या हुआ वो बाद में